Good afternoon, student. Atomic Structure Part 16 BSc फर्स्ट सेमेस्टर NFE। तो शॉर्ट नोट है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट में आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन मार्क्स 6 मार्क्स का। तो क्वेश्चन आएगा आपका व्हाट इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल्स। तो देखिए क्या होता है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली ये कहता है किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। ये आपका इम्पॉसिबल होता है। कह रहा है एन, एल, एम और एस ये आपके 4 क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक ही एटम में इनकी वैल्यूज निकालेंगे एन, एल, एम, एस, तो इनकी वैल्यूज आपके इक्वल नहीं होंगे। 2 या 3 की इक्वल हो भी जाएंगी तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज डिफरेंट आएगी, तो यानी इक्वल कभी भी नहीं आ सकती है। तो इस लॉ को हम कहते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। तो बहुत आसान है, समझा दिया है मैंने कि फिर से समझ लीजिए किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है, तो इसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन सिंपल सी लिखी है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। दिस रूल इज नोन एज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। तो बहुत आसान डेफिनेशन है, इससे ज्यादा आपको डेफिनेशन लिखनी नहीं है। आप इसको देख लीजिए एक बार क्या लिखा है, देन इसके बाद हम कुछ इसके क्वांटम नंबर निकालेंगे तो उनकी वैल्यू के हिसाब से देखेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल देंगे एक्सप्लेन करते हुए। तो देखिए फॉर एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स देंगे वो देंगे हम सेल्स के अकॉर्डिंग, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो 2-3 दे रहे हैं। नंबर फर्स्ट आ जाएगा के सेल, ये है के सेल। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या टोटल क्वांटम नंबर स्मॉल एन होता है 1। देन एल क्या होता है n माइनस 1, n माइनस 1, तो l इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी l आ गया 0, n आ गया 1, l आ गया 0। अब देखिए l अगर 0 आ गया तो ये होता है s ऑर्बिटल। देन इसके लिए m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0, s स्पिन क्वांटम नंबर, एक ही ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल में आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस हाफ, ये इसका s हो गया। तो देखिए ये 1 आया, ये 0 आया, ये 0 आया, ये प्लस माइनस 1 हाफ आ गया। तो 4 क्वांटम नंबर डिफरेंट है। अगर आपके 3 सेम भी है, 1 डिफरेंट आ गया, तो ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसमें हमारा L और M सेम आया है लेकिन N और S डिफरेंट है। ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। सेकंड L सेल, L सेल के लिए N इज इक्वल टू होता है 2, तो L कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, 1 आ गया तो P ऑर्बिटल। देन इसके लिए M क्या आ जाएगा 0, n प्लस माइनस 1, s कितना आ जाएगा 3 ऑर्बिटल है तो प्लस माइनस 3/2, 3 आएंगे, प्लस वाला आएगा 3/2 यानी प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, माइनस आएगा माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो उनको हमने ऐड कर लिया है प्लस माइनस 3/2। देन थर्ड में हम देख रहे हैं m सेल, m सेल n इज इक्वल टू इसके लिए होता है 3, l क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2, 2 आ गया तो
डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 0 +1 +2 -1 -2। तो इसके लिए m आ जाएगा हमारे पास 0 +-1 एंड +-2। s क्या आ जाएगा, 5 है तो 5 माइनस ±5/2। तो यहां भी डिफरेंट है, 3 2 ये और ये। देन उसके बाद फोर्थ एन सेल। एन सेल में n = आ जाएगा 4। l निकालेंगे तो l क्या आ जाएगा, n-1, यानी 4 - 1 हो गया 3। 3 जब आता है तो ये होता है f ऑर्बिटल। f में होते हैं 7 ऑर्बिटल, 0 +-1 +-2 +-3। तो देखिए m आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3। तो s इसके लिए क्या आ गया, 7 ऑर्बिटल है तो ±7/2। तो यहां पे देखिए 4 के 4 क्वांटम नंबर डिफरेंट है। हमने 4 पढ़े हैं, k सेल, l सेल, m सेल, n सेल। तो इसमें हमारे 4 के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं है। अगर 2 सेम भी है तो थर्ड और फोर्थ डिफरेंट है। तो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि एक ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ये इसके एग्जांपल्स हो गए 4। बाकी आप O, P, Q, R में भी दे सकते हो। तो इतने एग्जाम्पल इसके काफी है। आप दो ही देना अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।